आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी सेट को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेट को डिस्क्राइब करने के दो तरीके हैं, देखते हैं कौन से हैं। डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के दो तरीके हैं। एक का नाम है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरे का नाम है टेबुलर फॉर्म। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर हैं 1, 2 और 3। अब हम इनको सेट में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, सेट की शक्ल में लिखना चाहते हैं। तो मैं इसे लिखता हूँ। आपको याद होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से ज़ाहिर करते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 और अप टू सो ऑन, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये 1, 2, 3 ये देखें, नेचुरल नंबर के वो एलिमेंट हैं जो 4 से छोटे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो पहले 3 कुदरती अदाद का सेट है वो बेसिकली ये है। a इज इक्वल टू 1, 2, 3। ये आपने इस फॉर्म में ये जो नंबर दिए गए थे इनको आपने क्या किया, लिख लिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप a लिख के वो जो चीज़ थी उसको सिंपल डिस्क्राइब कर दो। द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, ये भी तो एक तरीका है। अब देखें, इन 3 नंबरों को हमने एक इस तरीके से लिखा और दूसरा इस तरीके से लिखा, चीज़ें दोनों ठीक हैं। किसी भी सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में, अपनी ज़बान की फॉर्म में लिखना, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। क्या बन जाती है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन जाती है। और किसी भी सेट को विद इन ब्रैकेट में लिखना, विद इन ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट के अंदर सेट को ज़ाहिर करना, सेट के एलिमेंट को ज़ाहिर करना, बेसिकली क्या है, वो टेबुलर फॉर्म है। तो की पॉइंट दो हैं हमारे पास। डिस्क्राइबिंग अ सेट दो तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि हमने ना स्टेटमेंट में लिख देना है, उनको स्टेटमेंट में लिखना है, आपने अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। सिंपली लैंग्वेज में लिखना क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट की। टेबुलर मीन ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट भी कौन सी, करली ब्रैकेट को यूज करके सेट को ज़ाहिर करना, सेट को लिखना क्या है, टेबुलर फॉर्म है। हम समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हमारे पास सेट है ए, ये दिया गया है कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इन दोनों में से ऊपर कौन सी फॉर्म है, ब्रैकेट के अंदर है, तो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। तो जो गिवन है ये टेबुलर फॉर्म है। और हमने इसका सवाल ये है कि राइट ए, ये क्वेश्चन है हमारा, राइट ए इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या करना है, हमने इसका जवाब देना है। आइए हम जवाब देते हैं। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये देखें कुदरती अदाद का सेट है लेकिन 6 तक है। तो जिस तरह हमने यहाँ लिखा द सेट ऑफ 5, 3 नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर।
क्योंकि ये अप टू सो ऑन है। 5 भी पड़ा हुआ है, 6 भी पड़ा हुआ है, 7 भी पड़ा हुआ है, अप टू सो ऑन का मतलब ये है ये आगे जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। इसको एक और भी तरीका है, 2 तरीकों से हम जवाब दे सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं द नेचुरल नंबर लेस देन 7। अब ये देखिए 6 तक है, इससे अगला नेचुरल नंबर कौन है? 1 2 3 4, ये आगे 5 भी पड़ा हुआ है, 6 भी पड़ा हुआ है, 7 भी पड़ा हुआ है, 8 भी पड़ा हुआ है, चलते जा रहे हैं, 6 तक हैं। मतलब है कि जो उसने हमें सवाल दिया था वो 6 तक था, तो हमने सिंपली लिख दिया द नेचुरल नंबर लेस देन 7। ये हमने ये सीखा कि अगर हमें एक फार्म दी हो तो दूसरी फार्म में कैसे जाना है। अब हम एक और सवाल करते हैं। राइट इन टेबुलर फॉर्म। राइट इन टेबुलर फॉर्म, किसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है आपने? दी 3 बॉयज नेम बिगिन विद ए, जो ए कैपिटल से बिगिन होते हैं। मतलब कि टेबुलर फॉर्म में जवाब देना है तो मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो इसका जवाब हम लिख सकते हैं, इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट डालनी है आपने, क्योंकि टेबुलर का मतलब ही क्या है? राइट विद इन ब्रैकेट। टेबुलर का जब भी लफ्ज इस्तेमाल होगा हमने ब्रैकेट में लिखना है। अब ए से शुरू होने वाले 3 नेम मैं अपना लिख देता हूं, अकील। मैंने अपना लिख दिया अकील, अली, असलम। आप कोई भी 3 लग सकते हो, लेकिन शर्त क्या है, सवाल क्या है कि जो शुरू ए से होता हो। बेसिकली ये हमने देखा कि एक फार्म में सवाल हो दूसरी फार्म में कैसे लिखना है। अगर स्टेटमेंट में हो, अंग्रेजी लिखी हो, तो टेबुलर में पूछेगा, ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा हो तो आपने अगर उसको लिखना है डिस्क्रिप्टिव फार्म में तो आपने ब्रैकेट हटा के स्टेटमेंट में लिख देना है, यानी कि अपने अल्फाज में लिख देना है। अब जो आपकी एक्सरसाइज है 1.2 वो बेसिकली बड़ी आसान है। अगर आपको ये कंसेप्ट आते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। असल चीज़ थी जो उससे रिलेटेड थ्योरी थी वो आपको आना ज़रूरी है। आई होप इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज समझने में आसानी होगी। और सिर्फ 1.2 में नहीं करा रहा, लेकिन 1.3 में इंशाल्लाह सारी की सारी करूँगा।